अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिफ्ज़ान सेहत की और सफाई की। कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें साफ़ रखना चाहिए। अपने जिस्म को तो आप सफाई से पाक रखें, लेकिन आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको भी आप मद्देनज़र रखें, उनको भी सफाई का ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। वो कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कभी कभार हद से ज़्यादा हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखते हैं। ये जानना अहम है कि हमें कितनी बार अपनी ज़िंदगी की अहम चीज़ों को साफ़ करना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। और कि जो हम सेहत और सफाई की बात करते रहते हैं, तो हमें किन चीज़ों की सफाई करनी है, कौन सी चीज़ें हमारी सेहत के लिए मुज़िर है और कौन सी सेहत के लिए हमारी बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको गर्मी के मौसम में इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है। और अगर आप इन चीज़ों की सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बहुत सी बीमारी में, बैक्टीरिया में, उसमें मुब्तला हो सकते हैं। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि हमें अपनी रूटीन में जो है किन चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए। और अपने आप को तो रखना ही है, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है। अपने आप को साफ़ रखने के साथ साथ आपने किन किन चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया, जरासीम आप में जो है मुंतकिल ना हो। क्योंकि जिस तरीके से आपके जिस्म में डेड सेल्स होते हैं, वैसे ही आपके आसपास में अगर सफाई नहीं होगी तो उसमें भी वो डेड सेल्स होते हैं मौजूद, जो कि बैक्टीरिया और जरासीम की वजह से आपके अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। तो अपनी सेहत के साथ साथ, अपनी सफाई के साथ साथ आपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो आप यूज़ करते हैं, उसका भी जो है ख्याल रखें। उनकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें कि उनको कब साफ़ करना है, कितने दिनों में साफ़ करना है और किस तरह करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो माशाल्लाह आपकी अच्छी सेहत रहेगी। आप उस सेहत और सफाई में माहिर हो जाएंगे और इस तरीके से दूसरों को भी बताएंगे कि इस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने साथ में जितनी भी चीज़ें, उन सब की सफाई और सेहत दोनों का ख़ास ख्याल रखें। कपड़ों की धुलाई में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है, मतलब जेंट्स की जो जीन्स की पैंटें होती है ना, वो धोना एक कज़ाब हो जाता है। तो उसको कैसे साफ़ रखा जाए, कैसे धोया जाए, तो वो भी हम बताते हैं। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर आप बाहर ममालिक का देखें तो बाहर ममालिक में पता है 6 महीने के एक दफ़ा जीन्स की पैंट धुलती है, 6 महीने में सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि वो बाहर और जापान और चीन की बात हम नहीं करते, हम इस्लामी मुल्क है, तो भाई हम इतना नहीं कर सकते। आप जींस की पैंट को 3 से 4 दफ़ा पहने और पहनने के बाद उसको वॉश कर लें। लेकिन वॉश मतलब किस तरीके से करें कि आप मशीन में उसको धो लें और धोने के बाद उसका अच्छे तरीके से पानी निकाल लें। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पैंटों में जो है वो साबुन का या सर्फ का पानी रहता है, जिसकी वजह से जो जीन्स की पैंट है वो अकड़ जाती है या वो साफ़ नहीं होती है। तो अच्छे तरीके से उसका पानी निकालें, उसको आप मशीन में भी धो सकते हैं और उसका रंग बरकरार रहे तो आप ठंडे पानी में उसको वॉश कर लीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि मुंह हाथ जब धोते हैं या नहाते हैं तो हम लोग जो है तौलिया का इस्तेमाल करते हैं। तो तौलिया का इस्तेमाल उस सूरत में करें कि वो सफाई उसमें होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए। और क्योंकि अगर तौलिया आपकी साफ़ नहीं है तो उसमें जो जरासीम हैं वो आपके जो हैं तौलिए के ज़रिए आपके बॉडी में आ जाते हैं, जो कि आपके डेड सेल में मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तौलिया का जिक्र है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर इसको वॉश करें।
उसके बाद सबसे बेस्ट जो है वो किचन, अगर आप साफ़ हैं, आपने घर को भी साफ़ रखा है लेकिन किचन साफ़ नहीं है, या किचन में जो बर्तन है वो साफ़ नहीं है, या फिर किचन में इस्तेमाल करने के जो कपड़ा आप यूज़ करते हैं वो साफ़ नहीं है, तो फिर सफाई आपकी बेकार है, क्योंकि उसकी वजह से भी बैक्टीरिया और जरासीम आपके जिस्म में मुंतकिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि उसके जो किचन में आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो उसको जो है हफ्ते में 2 दिन जो है ज़रूर वॉश किया करें, और वॉश करने के बाद उसको फैलाया करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके ज़रिए भी जरासीम आपके अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। तो इस सफाई का भी ख्याल रखें। हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा अपने बिस्तर पर गुजारते हैं, तो यहाँ साफ़ सुथरा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से सुबह जो है अपने बेड को झाड़ा करें ताकि आपका बेड बिल्कुल साफ़ रहे, और बेडशीट और रज़ाई जो है आपके जिस्म की नमी के साथ साथ स्किन के डेड सेल मौजूद होते हैं, जिससे मिट्टी के ज़रात आ सकते हैं। तो अगर किसी को कोई भी एलर्जी हो तो उसके लिए ठीक नहीं, तो लिहाजा आप अपनी चादरों को सांस लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए आप चाहें तो अपनी खिड़की भी खोल सकते हैं, और आप जो है 3 दिन के बाद अपनी बेडशीट को चेंज किया करें। और जिन लोगों को जो है सोते में पसीने आते हैं या उनकी राल टपकती है, तो उनको जो है 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका बेड बिल्कुल साफ़ रहे। वरना जब आप अपनी सफाई करते हैं तो बेड के ज़रिए, उस चादर के ज़रिए जरासीम और बैक्टीरिया आपके जिस्म में मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा आपने जो है दांतों की भी सफाई करनी है, और दांतों की सफाई के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि 2 टाइम जो है आप टूथब्रश किया करें, क्योंकि सुबह निहार मुँह करने से और रात को खाना खाने के बाद जो है ब्रश करने से आपके दांत सेफ रहते हैं, महफूज रहते हैं, उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो 2 दिन में आप 2 बार, मतलब यानी कि रेगुलर बेस पे आपने जो है सुबह शाम जो है टूथपेस्ट करना है। इससे आपको मसूड़ों की बीमारियां भी नहीं होती हैं। अगर आपके लिए 2 मिनट है तो ज़्यादा वक्त नहीं, आप जो है अपने हेडफोन लगा लें और उसको सुनते रहें, और 2 मिनट के लिए आपका जो है टूथपेस्ट भी हो जाएगा, और आप जो है दांतों के जितने भी मसाइल हैं उनसे बचे रहेंगे। निहार मुँह और उसके बाद खाने के बाद तो रेगुलर बेस पे करना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद जो जरासीम ज़रात आपके दांतों में फंस जाते हैं वो निकल जाते हैं। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि हमें अपनी रूटीन में जो है किन चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए, और अपने आप को तो रखना ही है क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है। अपने आप को साफ़ रखने के साथ साथ आपने किन किन चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया जरासीम आप में जो है मुंतकिल ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आपके जिस्म में डेड सेल्स होते हैं वैसे ही आपके आसपास में अगर सफाई नहीं होगी तो उसमें भी वो डेड सेल्स होते हैं मौजूद, जो कि बैक्टीरिया और जरासीम की वजह से आपके अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। तो अपनी सेहत के साथ साथ, अपनी सफाई के साथ साथ आपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो आप यूज़ करते हैं उसका भी जो है ख्याल रखें, उनकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें कि उनको कब साफ़ करना है, कितने दिनों में साफ़ करना है और किस तरह करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो माशाल्लाह आपकी अच्छी सेहत रहेगी, आप उस सेहत और सफाई में माहिर हो जाएंगे, और इस तरीके से दूसरों को भी बताएंगे कि इस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने साथ में जितनी भी चीज़ें उन सब की सफाई और सेहत दोनों का ख़ास ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।